हे एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। वेल, आज का टॉपिक मैं बोलूँगी ज़्यादा कॉमन नहीं है बट स्टिल इंटरेस्टिंग बहुत है। टॉपिक है सर्च एंड सीजर या फिर रेड के केसेस में जो कैश मिलता है उसका अल्टीमेटली क्या होता है। एंड ऑल्सो अब मैंने इसको कॉमन इसलिए नहीं बोला बिकॉज हर किसी के यहाँ तो रेड नहीं हो रही होती, हर किसी के यहाँ तो सर्च एंड सीजर नहीं हो रहे होते। कुछ केसेस में ही रेड सर्च एंड सीजर होते हैं और वहाँ पर जब कैश मिलता है तो उसका क्या करना होता है आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। बट अब आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि नेहा ये टॉपिक क्यों आउट ऑफ द लीग जाके। वेल, दीज डेज अभी जस्ट मैंने एक सीरीज खत्म करी हर्षद मेहता स्कैम 1992 एंड उसके अंदर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने वहाँ पे देखा कि लोगों को नॉलेज ना होने की वजह से भी काफ़ी बार लॉस हो जाता है। अगर आप उस सीरीज़ को देखते हैं या आपने देखी हुई है तो आपको पता होगा कि हर्षद मेहता के साथ भी यही हुआ था। उनके यहाँ भी रेड हुई थी, उन्होंने जैसे मैनेज किया वो एक अलग चीज़ थी। बट अगर उस रेड में कैश मिलता है तो क्या करना होता है, उस कैश का क्या होता है, आज इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। एक केस टॉपिक में डिस्कस करूंगी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एंड हेल्प से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बहुत होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। सो आज का टॉपिक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन है सेक्शन 69A जिसको बोला जाता है अनएक्सप्लेन्ड मनी। मैं मान रही हूँ मेरी सारी ऑडियंस लेमैन है, बेसिक से बता रही हूँ बिल्कुल अनएक्सप्लेन्ड मनी क्या होती है। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर डिपार्टमेंट को कुछ भी ऐसा मिलता है ना जो कि लेट्स से आपको उनको कैश मिल गया, ज्वेलरी मिल गई जो कि वैल्यूएबल आइटम है, वैल्यूएबल है, उनको मिलता है डिपार्टमेंट को और आप उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता पाते, आपकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, आपने उस पर टैक्स नहीं पे किया, उसका कोई सोर्स है ही नहीं, तो वो बन जाता है अनएक्सप्लेन्ड मनी। और अगर एक बारी कोई चीज़ अनएक्सप्लेन्ड मनी बन गई तो उससे रिलेटेड टैक्स प्रोविजंस भी लग जाते हैं। सो इसलिए बहुत ध्यान रखना होता है कि आपकी सारी इनकम ना एक्सप्लेन्ड हो, कुछ भी आपके पास अनएक्सप्लेन्ड मनी ना हो। बहुत इंटरेस्टिंग एक केस पिक कर रही हूँ। केस है आर मुथुकुमार वर्सेस DCIT ITAT चेन्नई। सो केस का एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ बहुत लेमैन तरीके से, ज़्यादा डीप मैं नहीं जा रही हूँ। रेड हुई, ऑफिसर्स को कैश मिला 10 लाख समथिंग का उस SSC के यहाँ। अब SSC बता नहीं पाया सोर्स क्या है कैश का, तो सीज हो गया एंड डिपार्टमेंट के PD में जमा हो गया। सो जैसे ही उनका ये पैसा सीज कर लिया डिपार्टमेंट ने तो उन्होंने ये कह के फाइट किया कि 7 लाख समथिंग उनको उनकी वाइफ से मिला था, गिफ्ट था, एंड 3 लाख समथिंग उनके फादर ने उन्हें दिया था जो कि वो भी गिफ्ट था। अब वो गिफ्ट था बट उनके पास सोर्स नहीं था। उन्होंने गिफ्ट रिसीव करा, ठीक है, बट जब वाइफ के अकाउंट्स को चेक किया गया तो कैश विड्रॉल सिर्फ 1 लाख का मिला। तो डिपार्टमेंट ने कहा ठीक है 1 लाख का कैश विड्रॉल है तो हम इसे मान लेते हैं कि ये कैश विड्रॉल है कि एक्चुअल सोर्स ऑफ इनकम थी आपके पास, बाकी पे आप टैक्स दे दीजिए अनएक्सप्लेन्ड मनी के अंडर। बट उन्होंने अग्रीड फील करते हुए अपील फाइल कर दी एंड एक्सपेक्ट किया कि अपील यानी कि ITAT की तरफ से उन्हें कुछ रिलैक्समेंट मिलेगी। अब जब ITAT के पास गए तो ITAT ने ये अपहेल्ड किया कि अगर आप सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता पा रहे हैं, 1 लाख का ठीक है कैश विड्रॉल है, बट बाकी अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने गिफ्ट दिया तो उनके पास वो कैश कहाँ से आया, आप हमें सोर्स बताइए। तो वो सोर्स वो नहीं बता पाए मिस्टर मुथुकुमार एंड अल्टीमेटली हुआ क्या, ITAT ने अपील को डिसमिस कर दिया। अब अपील का डिसमिस होने का मतलब कि जो भी टैक्स लायबिलिटी उन्हें अब पे करनी पड़ेगी अगर वो फर्दर फाइट नहीं करना चाहते तो। सो अनएक्सप्लेन्ड मनी इज समथिंग कि जिसका सोर्स नहीं है आपके पास। सो मेरे एक छोटी सी एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए कि जब भी आप कुछ कैश विड्रॉ कर रहे हैं, कैश कहीं से आपके पास है, तो उसको बुक्स में जरूर रिकॉर्ड करिए, उस पर टैक्स जरूर पे करिए। कैश इज समथिंग कि वो हमेशा ही अनएक्सप्लेन्ड मनी के केसेस में ज़्यादा आता रहता है, उसको नोटिस में आता रहता है कैश, ज्वेलरी, तो इन पे हमेशा डिपार्टमेंट की ज़्यादा नज़र रहती है। सो इसलिए हमारे इस केस में तो अपील डिसमिस हो गई,
बट आगे अगर आपके पास कैश का सोर्स ऑफ इनकम मिल जाता है तो आप अपील फाइट कर सकते हो और जीत भी सकते हैं। आई होप इस वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प करी होगी अनएक्सप्लेन्ड मनी को समझने के लिए। एंड जो कैश सीज हो जाता है उस पर क्या करना होता है, उस पर टैक्स देना होता है। जैसे कि इस वीडियो में बताया कि अगर आप अपील फाइल कर रहे हैं इट्स फाइन, और अपील में अगर आप जीत जाते हैं तो इट्स फाइन, बट अगर आप अपील हार जाते हैं तो अल्टीमेटली अगर आप फाइट नहीं कर रहे हैं आगे तो उसके ऊपर आपको अनएक्सप्लेन्ड मनी का टैक्स देना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, अनएक्सप्लेन्ड मनी पे लग जाता है सेक्शन 115 BBE, और इसका मतलब है टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 60%। तो हमारे इस केस में 10 लाख अगर हम रफली मान ले, 1 लाख के लिए डिपार्टमेंट मान गया था तो 9 लाख पे 60% का टैक्स देना पड़ जाएगा, जो कि वैसे शायद 30% या फिर एक्सपेंसेस माइनस करके जितना भी बनता, अभी वो डबल से भी ज़्यादा हो गया है। सो इसलिए ध्यान रखिए, ऐसे किसी भी गलत काम में ना आइए, गलत एडवाइस को ना सुनिए। आई होप इस वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प की होगी। स्टिल अगर आपकी क्वेरी है तो मुझे या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 8375831676। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।